Hello, friends. Welcome, all of you. I hope you are enjoying these days, and congratulations to all of you that we have got 99% success rate in coronavirus. And let us start our video. तो आप सब जानते हैं कि ब्रॉड एनालाइजर एक ऐसा चैनल है जो हमेशा आपको कोई भी टॉपिक को ब्रॉडली एनालाइज करके देता है और उसमें टिप्स और ट्रिक्स जरूर रहती हैं। तो इसमें आपको एक टिप और ट्रिक्स जरूर रहेंगी। और तो चलिए वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और आजकल हम उनपे वीडियो बना रहे हैं जो लोगों को बहुत हार्ड लगते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो बच्चों को बहुत हार्ड लगते हैं, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स उनमें से ही एक है। इसके बाद हम रोटेशनल मोशन पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर इसमें अच्छी ग्रेडिंग्स आएंगी तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसकी ग्रेडिंग हमको जरूर बताएं। 5 में आपको आउट ऑफ 5 में इसको मार्क्स जरूर देने, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के लिए आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। तो सर हमने तो कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है फंक्शन का, क्या है इसमें ऐसा फंक्शन जो हम, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें मालूम होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं। सर हमें तो फंक्शन ही नहीं पता क्या होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट के बारे में हम सोच भी कैसे सकते हैं। तो ठीक है, हम आपको पढ़ाते हैं कि फंक्शन क्या है। तो मान लीजिए कि एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, y x का एक फंक्शन है। y क्या है, x का एक फंक्शन है। अब सर ये लाइन तो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं समझाता हूँ। y x का फंक्शन इसलिए है क्योंकि फंक्शन की, पहले बताओ हिंदी मीनिंग क्या है, बताओ बताओ कमेंट सेक्शन में ही बताओ। फंक्शन की हिंदी मीनिंग है काम, ठीक है ना, काम। रफली हिंदी मीनिंग है काम, काम करना। या फिर फंक्शन का मतलब वर्क या फिर ऑक्यूपेशन, है ना, आप कौन सा फंक्शन करते हैं, तो है ना। तो ये है इसकी मीनिंग। तो एक्स क्या कर रहा है, इसका काम बता रहा है, बता रहा है कि नहीं बता रहा है। एक्स की तुम जो भी वैल्यू रखोगे तो वाई क्या है, एक्स पे डिपेंडेंट है ना। y क्या एक्स पे डिपेंडेंट है। अगर x की वैल्यू 1 हुई तो y को भी x की y वैल्यू भी 1 हो जाएगी। y अगर ना चाहे तो भी, अगर तुमने x की वैल्यू 2 रख दी तो 2 का स्क्वायर 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, चाहे y चाहे या ना चाहे। तो y के फंक्शन को कौन डिफाइन कर रहा है, x ही ना डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, x का फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि x जो भी काम करता है, y क्या है, उसका आउटपुट आ रहा है। y क्या कर रहा है, x का एक फंक्शन हो रहा है। तो जो भी x काम कर रहा है ये उसको ही डिफाइन कर रहा है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, एक यूट्यूबर हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, तुम लोगों को एजुकेट कर रहा हूं। तो मेरा क्या फंक्शन हो जाएगा, तो ये वीडियो आपको क्या कहलाएगी, एजुकेटर। तो मैं आपको, आप मेरे को किस नाम से जानेंगे, एजुकेटर, यूट्यूबर, इन नाम से ही जानेंगे। तो फंक्शन आपको समझ आ गया होगा, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन में बताएं, फंक्शन पे एक अलग वीडियो डाल देंगे। अब जो रिलेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन को डिस्क्राइब कर रही है। तो हम लोगों ने इस रिलेशन को अच्छे से नोटिस कर लिया। और हर एक वैल्यू x के लिए, x की हर एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू डिफाइन है कि नहीं। जैसे कि कोई भी x की वैल्यू रखो, कोई भी रखो, 99 रखो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9801। 45 रखो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2025। 55 रखो, क्या वैल्यू हो जाएगी, 3025। तो ऐसे कर करके जो भी तुम रखोगे उसका स्क्वायर होके y पे आ जाएगी। तो समझ रहे हो ना फंक्शन क्या है। अब क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो इसीलिए y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या कर रहा है, x तो इंडिपेंडेंट है, x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x कहलाएगा इस फंक्शन के लिए। अब सर समझ नहीं आ रहा है डिपेंडेंट कैसे है, तो एक्स स्क्वायर भी y पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो देखो कैसे, y की जो वैल्यू है हम उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो मतलब कि y की वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू तक पहुंचते हैं,
उसी का स्क्वायर कर देते तो हमको y की वैल्यू मिल जाती है। तो इनडायरेक्ट है कि नहीं है, x की वैल्यू कर रहे हैं, x की वैल्यू पे रख रहे हैं तो हमको y की वैल्यू पता चल रही, तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो क्या कर रहा है, x पे डिपेंड होके y की वैल्यू आ रही है ना, इसीलिए क्या हो रही है, y डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहा है। लेकिन x के केस में क्या है, x के केस में तुम तो डायरेक्ट x पे ही वैल्यू रख रहे हो ना, रख रहे हो कि नहीं, डायरेक्ट तो x पे ही वैल्यू रख रहे हो, तो x की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ रही है, क्योंकि तुम x की वैल्यू रखने के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो ही नहीं, कोई तीसरा वेरिएबल है नहीं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू z है, या कोई भी वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू रखो तो x की वैल्यू है। तो x पे तुम तो डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हो ना, 1 2 3 डायरेक्ट रख रहे हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। समझ रहे हो ना, तो यही है इसका रिलेशन। तो आगे चलते हैं फंक्शन पे। अब देखो, अगर हम किसी भी फंक्शन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करें तो क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि ये जो फंक्शन है ना एक मशीन की तरह काम कर रहा है, जिसमें नंबर डालें तो दूसरा नंबर आते ही जा रहा है, जैसे ही डाले नंबर आते जा रहा है, इनपुट दे आउटपुट आते जा रहा है, इनपुट दे आउटपुट आते जा रहा है, ऐसा होते जा रहा है, ऐसा मशीन फंक्शन करते जा रही है। तो क्या कर रहा है, तुमने 3 डाला तो 9 आ गया, आया कि नहीं, जैसे कि 9 आ गया, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये उसके एग्जाम्पल से है, ये एक मशीन है, जैसे ही तुमने 3 डाला ऐसे प्रोसेस हुआ और 9 आ गया, है कि नहीं है। जैसे ही तुमने 99 डाला तो आंसर क्या आ गया, 9801 ऐसे प्रोसेस किया। तो क्या एक मशीन की तरह काम नहीं कर रहा है, तो ये तो एक मेमोराइज करने के लिए। तो जब भी तुम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में अगर तुम फंक्शन को रिप्रेजेंट करोगे तो तुम्हें क्या लगेगी, एक मशीन की तरह लगेगी, है ना। तो समझ आ रहा होगा। और हाँ, जो इसका आउटपुट आता है इस फंक्शन का वैल्यू इनपुट देने पे, तो उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन बोल देते हैं। अब y इज इक्वल टू x, जहां पे x y क्या है, रियल नंबर है, तो इनका ग्राफ ऐसे फॉलो करता है, जैसे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये दूसरा एग्जांपल है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x है। तो इसमें क्या हो रहा है कि x की वैल्यू अगर तुम 1 रखोगे तो y की 2 वैल्यू आएंगी, 1 और -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, और y स्क्वायर इज इक्वल टू x है ना। और अगर तुम x की वैल्यू 4 रख दोगे ऐसे ही, तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो क्या कर रहा है, डिपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, वाई स्क्वायर ही है ना, वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, समझे ना। अब फंक्शन को हम क्या क्या करें, डिनोट कैसे करें, तो उसको हम fx, ये कन्वेंशन तरीका है। कन्वेंशन क्या होता है, ट्रेडिशनल तरीका है जो सालों से सदियों से आ रहा है, तो हम भी कोई सदियों पुराने मनुष्य नहीं है, हमारे टीचर इसको फॉलो करते थे, इसलिए हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं, तो जिससे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। हाँ, हम दूसरे वेरिएबल्स भी फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं आओ बताएं, तो क्यों करते हैं, तो अगर डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं और वहां पे सेम वेरिएबल यूज हो रहा है, तो ये बताने के लिए कि फंक्शन भैया अलग अलग है, सेम ना मान लेना कि तुम LHS इक्वल है fx इज इक्वल टू 2x है और वहीं पे लिखा है fx इज इक्वल टू 3x, तो तुम बोल दो कि 2x इज इक्वल टू 3x, क्योंकि उनका क्या है, LHS सेम है। तो जिससे ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो तो हम इसको दूसरे नोटेशन से भी डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और यहाँ पे क्या कर दिया, कैपिटल F कर दिया डिस्टिंग्विश करने के लिए 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर लिया, g कर लिया, स्मॉल g कर लिया 1 माइनस 2x, है ना। तो क्या कर लिया, इन तीनों को क्या कर लिया, ले लिया, जिससे कि क्या करें, हम इसको डिफरेंट फंक्शन बता सके, इसलिए क्या कर लिया, सेम वेरिएबल x है, देखो सब में x है ना, इसलिए हम लोगों ने इनको ऐसा किया। हाँ, अगर आप टीचर है तो इन चीजों में जरूर स्ट्रेस दें, मतलब इन चीजों में जरूर बच्चों को फोकस करवाए कि अगर f 0 है तो जरूरी नहीं उसकी वैल्यू 0 आए, अगर f माइनस a है तो जरूरी नहीं कि बाहर माइनस आ जाए, अगर होल स्क्वायर है f के फंक्शन में तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर वाला स्क्वायर हो, अगर हम किसी कांस्टेंट का बाहर मल्टीप्लाई करें तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट आए, अगर हम दो फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके आउटपुट को भी ऐड कर दें, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये भी नहीं कि जो उसमें वैल्यू रखे उनको सब्ट्रैक्ट करें तो वो आंसर आए, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो फंक्शन को तो जरूरी नहीं कि उनके जो मल्टीप्लिकेशन नंबर है उनको अगर रख दे आउटपुट तो आंसर आए, है ना। तो इन चीजों में टीचर को स्ट्रेस देने की बहुत जरूरत है, वरना बच्चे इसको क्या करते हैं ना कि अपने माइंड में बैठा लेते हैं, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है समझने में, उनके लिए बहुत, उनके लिए डाउट क्रिएट करता है ये चीजें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे का हम क्या करेंगे बाद में पढ़ेंगे। इसके आगे क्या है कि हम लिमिट्स को देखेंगे, जो इसका एक सबसे मेन टॉपिक है। अगर आपको ये पार्ट 1 समझ आया हो तो हम इसके आगे की वीडियो तभी बनाएंगे, तो प्लीज इसको कमेंट करके हमको फीडबैक दें कि हम इसका सेकंड वीडियो भी लाएं। तो तब तक के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें,
और आप पढ़ते रहें, खुश रहें। और